शेयर करूंगा। बस एक फंडामेंटल वो समझ में आ गया, शेयर मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। आज बात करूंगा पीई की। पीई क्या होता है? ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। पहले समझो निफ्टी क्या है, निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या होता है? ये 50 सबसे बड़ी कंपनी जो हमारे देश की, उन सबको मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव होता है निफ्टी, जो ये 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन करता है कि भाई मार्केट कैसी चल रही है। ये जो टॉप 50 कंपनियां जैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनका समावेश होता है निफ्टी। उसी से पता चलता है निफ्टी को देख के कि भाई सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कि हल्का परफॉर्म कर रही हैं। अब निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि कितना रुपया लगाऊंगा मुझको कितना रुपया मिलेगा, साधारण भाषा में आप समझिए बस, प्राइस अर्निंग रेशियो। बस आज मेरा ये टिप पकड़ लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, महाज्ञानी बनने वाले। आज मैं पी की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता लेकिन आपको बताते नहीं है। सुनिएगा दोबारा से। प्राइस अर्निंग रेशियो किसका? निफ्टी का भी होता है वो, यानी कि 50 कंपनियों को मिला के, या वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे रिलायंस का हो सकता है, टीसीएस का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए। अब आप इंडिविजुअल शेयर का चेक करने से पहले पूरी की पूरी मार्केट का चेक करो कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, ये आपका मार्केट में अमूमन मार्केट बताता है, पिछले कई 30 40 50 सालों में बताता है कि सबसे नीचे ये रहता है 10 पे, सबसे ऊपर ये रहता है 30 पे। 30 इसका हाईएस्ट जाता है, 10 इसका लोवेस्ट जाता है। 10 से नीचे भी जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन जाता नहीं है। अगर 10 के आसपास है निफ्टी पी प्राइस अर्निंग रेशियो, निफ्टी का 10 11 12 13 है, ज़्यादा पैसा लगा लीजिए, क्योंकि इस समय आपको कम पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर निफ्टी 30 के आसपास है, 25 26 27 28 29 30, अब पैसा बहुत कम लगाइए या मत लगाइए। निफ्टी नीचे है, इन्वेस्ट करिए। निफ्टी ऊपर है, डाइवर्स्ट करिए। लेकिन क्या है, लोगों को टिप चाहिए, वो ये बेसिक ज्ञान तो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको क्या यार, ये निफ्टी क्या हो रहा है, ये पी क्या हो रहा है, बताओ भैया, रिलायंस में लगा दूं, पैसा डाल दूं। वही गलती होती है। एक बार किसी एक बड़े महान इन्वेस्टर ने कहा था, आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। कह रहा था आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। तो किसी ने कहा कि ही इज एक्सेलिंग इन मार्केट। अगले ने कान से सुना, उसको समझ में आया, कह रहा ही इज सेलिंग इन मार्केट। तो फिर बाकियों ने क्या सुना? सेलिंग इन मार्केट। फिर बाकियों ने बोला सेल सेल, सेलिंग इन मार्केट, सेल सेल। सबने बेचना शुरू कर दिया। क्यों? टिप ढूंढ रहे थे। बात कहां से कहां पहुंच जाती है। एक ने क्या बोला? दिस मार्केट इज वर्स्ट, आई एम सेइंग बाय टू द मार्केट। बाय बाय किसी ने सुन लिया, कह रहा है सेइंग बाय टू द मार्केट, सेइंग बाय 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 बाय। वो आज बाय बाय वाला तो बाय था, BUY बाय हो गया। इसको क्या बोलते हैं? चाइनीज विस्पर। शुरू में किसी ने किसी को कुछ बोला, जिसने किसको कुछ बोला उसने उसको आगे जाकर के कुछ बोला और बात बदल गई। टिप टिप, ये टिप में सारी गड़बड़ है। देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत आसानी के साथ में, नॉलेज चाहिए, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, धंधे के अंदर बेसिक नॉलेज चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? आसान पैसा चाहिए। हर्षद मेहता का स्कैम भी ऐसे ही हुआ था। वो ACC का सीमेंट था, उस समय उसका भाव मार्केट में 200 रुपए था। इन्होंने उसकी आर्टिफिशियल बाइंग करा दी, खरीदवा 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 खरीदवा, वो 200 से 9000 पहुंच गया। ACC सीमेंट में अंदर कोई दम था ही नहीं। कंपनी के फंडामेंटल कमजोर थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं रही थी, टॉप लाइन बढ़ नहीं रहा था, बॉटम लाइन बढ़ नहीं रहा था, उसका मार्केट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आ ही नहीं रहा था। मार्केट उसके अंदर ना मैनेजमेंट बदली, ना उसके फंडामेंटल कमजोर थे। और ACC को इन्होंने रैली चला दी, उस समय 200 से 9000 पहुंचा दिया। अब जो लोग खरीदो 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 खरीदो, अचानक सब बिकवाया, सब बर्बाद होगा। इसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। आर्टिफिशियली पंप एंड डंप। क्या बोलते हैं? पहले पंप कर दो और बाद में डंप कर दो, ऊपर ले जाके बेच के बाहर निकल जाओ। मैंने 200 से 9000 करा के 9000 पे एग्जिट ले लिया, तो भाई साहब मेरी तो हो गई ना बहुत बड़ी कमाई। आप समझो ना, 1000 का 9000 भी 9 गुना हो गया। देखते ही देखते रातों रात पैसा कमाया इन्होंने। ये तो 200 से 9000 कर दिया। बस यही कहानी है जी।